राग द्वेष पूर्ण नहीं होता। अगर वही कैकेयी जी राम जी से मिलने वालों में चित्रकूट चलती हैं तो भरत जी उनकी भी व्यवस्था करते हैं। भाई सौंपी मातु सेवक आई। इतने में मंथरा आ गई और मंथरा पर बड़ा ध्यान रखते थे लक्ष्मण जी कि जब गड़बड़ी करेगी यही करेगी। तभी कैकेयी जी ने कहा था दीन लखन सिकास मन मोरे, यही करेगी जब गड़बड़ी होगी, इसी की वजह से होगी। देखो उसी समय मंथरा आई तो सबको लगा कि आज लक्ष्मण जी नहीं है। तुलसीदास जी बोले जाने तो लक्ष्मण जी नहीं है तो लख रस भरी लखन लघु भाई। शत्रुघ्न नहीं लिखा, लक्ष्मण के छोटे भैया तो हैं। और लक्ष्मण जी ने एक ही काम किया, वो बोलते तो हैं ही नहीं, पूरे मानस में बोले ही नहीं। होमगी लात तक कुंवर माला बसन विभूषण विविध बनाई। अच्छा देखो ये मंथरा वस्त्र आभूषण धारण करके आई और इसने कैकेयी माता के वस्त्र आभूषण उतरवा दिए और यही कहा कि उतारो, फटे पुराने वस्त्र पहनकर को भवन में जाओ। जो दूसरों के वस्त्र आभूषण उतरवा के अपना श्रृंगार करते हो घर फोड़कर, उनका यही उपचार सही है। शत्रुघ्न ने होमगी लात तक कुंवर मारा। किसी ने कहा अरे बात तो करते सीधे लात। शत्रुघ्न जी ने कहा कि बात करना बड़ों का काम, हम तो छोटे हैं, बात बड़े करें, भरत भैया करें बात, हम तो लात वाले हैं। तो ये लात क्यों चला दी? बोले बहुत देर से बात हो रही थी, जब बात से बात ना बने तब लात। जब वार्ता पे वार्ता हो सफल हो ही तब से बात ही तो हो रही। अच्छा तो भरत जी बड़े हैं, हाँ ये बात सही है, बात से बात बन जाए तो लात की जरूरत नहीं है, और जरूरत न पड़े सो अच्छी, बात से ही बात बन जाए। जब शारीरिक संरचना में भी देखें तो बात ऊपर है, जिह्वा और लात नीचे है। लात तो रहे पर लात के ऊपर बात रहे, बात के ऊपर लात न जाए। अब बात ही ऐसी हो तो अलग बात है। और आगे आगे भरत, पीछे पीछे शत्रुघ्न। पहले बात और जो बात नहीं तो फिर लात। लेकिन भरत जी ने फिर भी, भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, शत्रुघ्न छोड़ दो। और वो क्या कह रही, आह दयु में का नसावा करत नीक फल आने से पावा। अच्छा करते बुरा फल मिला। शत्रुघ्न जी समझ गए कि शारीरिक गड़बड़ी नहीं, दिमाग भी खराब है, तो लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। पर भरत जी ने कैसे छोड़? तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि भरत भैया इसे छोड़ दूं। हाँ तो ये अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? का धर्म है, का तो धर्म का पालन करने दीजिए। तो भरत जी ने कहा कि पहले पता तो लगा लो वो अपराधी है कि नहीं। तो अपराधी क्यों नहीं सब जानते हैं? अरे का सब तो इसे जानते हैं कि पगली है, पूरी अयोध्या जानती है, नाम मंथरा मंद मति, मति मंद है, अब तो पगली है, उसको क्या। तो हमारी माता कैकेयी तो विदुषी है। शत्रुघ्न जी कांप गए, तो क्या माता को अपराधी माने? भरत जी ने धीरे से कहा माता का भी अपराध नहीं। फिर अपराधी कौन है? भरत जी ने कहा कि विचार करो शत्रुघ्न, मंथरा ने तो माता को भड़काया, और क्या कहकर भड़काया, पूत विदेश न सोच तुम्हारे। मेरा ही तो नाम लिया कि तुम्हारा बेटा विदेश में है। अच्छा सोचो, अगर बेटा ना होता तो आसक्ति होती, और आसक्ति ना होती तो क्या भड़कती। तो सारा अनर्थ हुआ किसकी वजह से? बेटे की वजह से। तो मुझे तो लगता है कि कैकेयी माता का भी दोष नहीं, मही सकल अनर्थ कर मूला, सब मेरे कारण हुआ है, मैं ही अपराधी हूँ। इसलिए शत्रुघ्न जो भी सजा मिले वो मुझे मिलनी चाहिए। जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा न कोई।
और मूल का, मैं अनर्थ के वृक्ष का मूल हूं और मूल दिखाई नहीं देता। तो कैकेयी माता तो दोषी दिखती हैं, मंथरा तो दिखती हैं, पर जिसके कारण यह सब उपद्रव हुआ वह तो मैं हूं, वह तो मैं हूं। शत्रुघ्न जी चरणों में गिर गए कि धन्य है श्री भरत, निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत, भरत समझा। कौशल्या पही गे दो भाई। शाम का समय, माता कौशल्या की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भरी हैं। राम लखन सीय कहाँ बन के बसन योग्य, तिन्हें मुनिवेश कर कानन पठाया है। हाय बिन पिता के चार चार प्रतापी लाल, क्रिया बिन बेहाल परी उन्हीं की काया है। बाबरे विधाता विचित्र तेरी माया है। श्री तुलसीदास जी गीतावली में उल्लेख करते हैं, जननी निरखत बान धनुहिया। राम जी के बचपन के खिलौने, छोटे छोटे धनु, छोटे छोटे बाण, उन्हीं को देख रही हैं। और बार बार उर नैनन लावत, उर नैनन लावत प्रभुजू की ललित पनहिया। कभी सोचती हैं आज को भोर और सो माई, ये सवेरा कुछ और तरह का हो। शाम को कह रहे मेरी पुत्रवधू सीता को आगे करके पुत्रवधू में मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं है। ये सीता को भी क्या हो गया, समय से प्रणाम करने आती थी, आज आई नहीं आशीर्वाद। तब तक कोई कहता है कि है नहीं वन में। वन का नाम सुन के माता रोने लगती है। वन में होंगे तो भोरही के भूखे हुए, भोरही के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पांय दूखे हुए हैं, जगे मग रात के। सूरज की किरण लागे लाल कुमलाने हुए हैं, कंटक लगे ते झगा फाटे हुए हैं गात के। आली अब भई सांझ होए हैं, काहू बन मांझ भई क्यों न बांझ, ये फाटे क्यों न मातु के। त्याग के घरौना काहू बन के तरौना तर, सोए हुए हैं छोना बिछौना करी पात के। उसी समय भरत जी प्रवेश करते हैं। पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहाँ, आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। माता ने भरत जी की आवाज सुनी, दौड़ कर गई, पर मूर्छित अवन परी झई आए। चक्कर आ गया, गिर गई। जिस दिन से श्री राम बन गए हैं, माँ ने जल तक नहीं पिया है। गिर गई, भरत जी पास आए, माँ आंख मत खोलो, मुख न देखो, माँ मेरा मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। पर माता कौशल्या कहती हैं ऐसा न कहो, ओ भरत बेटा न तुझमें द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी मैं हूं मुझे उस राम की सौगंध है। हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आज उड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। माता भरत गोद बैठा रे, आंस पहुंच मृदु वचन उचारे, द्रोह करके के कई क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। आ गया मेरा वही तू राम, सचमुच राम है तू वही, अरु वो तू ही भिन्न केवल नाम है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे। भरत रात भर रोते रहे, मां रात भर समझाती रही। सवेरे गुरुदेव आए, भरत जी को धीरज दिया, तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है। वशिष्ठ जी कहते मैंने युग देखे और उन युगों के आधार पर आगे के युग भी। त्रिकालज्ञ वशिष्ठ जी यह कहते हैं कि भय न है, भय न है, न को होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। समझाते हैं जैसे हुआ वैसे अंतिम संस्कार विधि पूर्वक श्री भरत संपन्न करते हैं। माताएं सती होने के लिए जाती हैं, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखे। दूसरे दिन सभा लगी,
पर उस दिन सुमित्रा जी ने कहा, शत्रुघ्न, जो कुछ हुआ विधिवश होनी है, पर कैकेयी अकेली रह गई, उनकी सेवा में तुम जाओ, शत्रुघ्न तुम चले जाओ। शत्रुघ्न जी ने प्रवेश किया, एक संत का भाव है। शत्रुघ्न जी ने कुंडी खटखटाई, कैकेयी जी ने कहा, मंथरा, अब अपना अयोध्या में कोई नहीं, हम और तुम, लेकिन फिर भी कोई कुंडी खटखटा रहा, देख कौन है। मंथरा ने दरवाजा खोला तो शत्रुघ्न जी बेचारी कांप गई, अब तो कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन शत्रुघ्न जी आकर कैकेयी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ मैं प्रणाम कर रहा हूं। और कैकेयी माता की दशा क्या हो गई, 2 दिन में दुर्दैव दशा यो कीन्ही तन की, श्वेत भये सिर केस छीन भई दृष्टि दीर्घन की, रक्त विहीना अस्थिमयी कंकाल देह में, मातु न जानी जाती यदि होती न गेह में, परी कुशासन पे विकल व्यापो हिये विशेष दुख, जीवन में देखो न कहूं ऐसो दीन मलिन मुख। उन कैकेयी माता को शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, मां प्रणाम। कैकेयी जी बोली, किसको प्रणाम कर रहे, प्रणम्य न दिखे कोई कहीं नहीं, किसको प्रणाम कर रहे, प्रणम्य न दिखे कोई कहीं है, कोई आवो मत कालिमा अभी इस मुख की धोई नहीं है। मां मैं शत्रुघ्न। कैकेयी जी बोली, माता न कहो, मुझे मां मत कहो, माता न कहो, माता न कहो, उन चारु चंद्र रघुवंशी राजकुमारों में मैं किसकी माता बनूं, सुकीर्ति किसी ने खोई नहीं है। हाँ इतना है, जो मुझको माता कहता था, शिशुपन से जिसको सुत समझा, हतभागिनी दे बनवास उसे, क्षण भर भी रोई नहीं है। और यह सब जिस सुत के लिए किया, देकर सुहाग वैधव्य लिया, उसने भी त्याग विनीत दिया, तू मेरी कोई नहीं है। भरत ने भी मेरा त्याग कर दिया। लेकिन एक बात है, रोते रोते कैकेयी माता हंसने लगी और बोली, आज मैं धन्य हो गई, मैं बहुत प्रसन्न हो गई। क्यों, मेरे पुत्र भरत ने मेरा त्याग किया ना, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अच्छा, भरत ने त्याग किया तो प्रसन्न क्यों? कैकेयी जी बोली, इसलिए मैं धन्य हो गई, आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। मैं धन्य हो गई, आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया, कीच ही सही मलमयी किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। मैं भले ही कीचड़ हूं, पर भरत ऐसे कमल का जन्म इस कीचड़ से हुआ। मेरी दुर्गंध विनीत बहे, पर पुष्प मेरा सौरभमय है। रघुवंशी को जो उचित लाल का चरित वही गौरवमय है। लेकिन वे तो आपको मां नहीं कहते। भरत जी ने कभी मां नहीं कहा आपको। कैकेयी जी बोली, मैं जानती हूं, मुझे सबने समझाया, मुझे समझ नहीं आई। पर भरत ने घोरतम पल में नसाए दीनों दिखाए विमल ज्ञान को उजेरो है, और तू मेरी नहीं कोई, विनीत वह भले ही कहे, पर मैं तो यह कहूंगी सपूत वह मेरो है। मैं तो उसे पुत्र कहूंगी। यह है अयोध्या, यह है राम कथा। धन्य है राम जी का परिवार। दूसरे दिन सभा लगी, गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान, माता कौशल्या विराजमान, और सब माताएं विराजमान, मंत्री जन पुरजन परिजन सब। अब यही हुआ, गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा, राय राजपद तुम कहाँ दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य पद दिया है भरत, तुम सिंहासन पर बैठो। पिता की आज्ञा है और मैं भी कह रहा हूं। और अगर उचित न लगे तो जब तक राम जी लौट कर न आवे तब तक सिंहासन पर बैठो, उनके आने पर राज्य सौंप देना। गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा। माता कौशल्या ने कहा, पूत पथ्य गुरु आय सुहाई। गुरुदेव की आज्ञा,
पथ्य समझकर स्वीकार कर। मंत्री जनों ने कहा, कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहीं सचिव कर जोड़। अवश्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। अच्छा, भरत जी सबकी बात सुनते हैं, लेकिन यही कहते हैं, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं सो ठीक है, पर मेरा निवेदन सुन लें, मुझे यह पद नहीं चाहिए, मुझे इस पद पर न बिठाओ गुरुदेव। क्यों? भरत, तुम पद पर नहीं बैठना चाहते तो क्या तुम यह सिद्ध करना चाहते हो कि तुम पद के त्यागी हो इसलिए पद छोड़ रहे हैं? तुम पद के त्यागी हो इसलिए पद छोड़ रहे हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं तो पद का लोभी हूं, इसलिए पद छोड़ रहा हूं। अरे त्यागी लोग पद छोड़ते हैं, लोभी आदमी थोड़ा ही पद छोड़ता है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कहा कब? कहा किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। किसी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई बड़ा पद है? हाँ है। कौन? आपन दारुण दीनता सबही कहो सिरुना, देखे बिनु रघुनाथ पद पद जिय के जरन न जा। राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता, और गुरुदेव अयोध्या का राज्य पद है एक और राम जी के पद कमल है दो, और जिसे दो दो पद मिल रहे हैं वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। राम चरण सुख भज मन, राम चरण सुख भज मन, राम चरण सुख सुखदाई भगवन चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भजवन राम चरण सुखदाई चरण सुखदाई चरण चरण राम चरण चरण देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। गुरु जी ने कहा कि अगर मैं जबरदस्ती तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊं तो नहीं बैठोगे? भरत जी बोले बैठना पड़ेगा, गुरु और आज्ञा गरी ऐसी, किंतु परिणाम बुरा होगा। मोहि राज हठ दय हऊ जब वहीं रसा रसातल जाई है तो वहीं, यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी अगर मुझे सिंहासन पर बिठा देंगे तो। गुरु जी ने कहा कि भरत कैसी बात कहते हो, इस धरती पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह बात हमें तो समझ में नहीं आती।
भरत जी ने कहा गुरुदेव एक बात कहूं। हाँ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस है। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। क्या चाहते हो? प्रात प्रातः काल चली प्रभु पाई, प्रातः काल चली प्रातः काल। ये निर्णय हुआ, घर घर में तैयारी, पर वृद्ध और युवकों में झगड़ा। बूढ़े कहें राम जी से तो मिलने जाओ, लेकिन पहले घर मकान दुकान दफ्तर ये सब इंतजाम करके तब जाओ। युवक बोले आग लगा दो, जरा उस संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करई न सहज सहाय, आग लगा। पर वृद्ध बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ही, चलो भरत जी से फैसला करें। युवक कहते हैं कि राम जी से मिलने चलो चाहे इसमें आग लगे, और वृद्ध कहते कि नहीं यहां का इंतजाम पहले करो फिर राम जी से मिलने चलो। भरत जी से फैसला कराया गया। भरत जी से कहा आप बताएं। भरत जी ने कहा यहां की व्यवस्था पहले। युवक बोले राम जी के लिए आप छोड़ नहीं सकते ये? भरत जी बोले छोड़ सकता हूं, पर अपनी ही संपत्ति का तो व्यक्ति त्याग करेगा, और संपत्ति सब रघुपति के आई तो छोड़ने वाला मैं कौन? अच्छा ऐसा त्याग करना पड़े तो कोई भी त्यागी हो सकता है। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई, श्री कृष्ण जन्मोत्सव था, तो सभी आनंद में जय कन्हैया लाल की भाव से नृत्य कर रहे। एक सज्जन मंच पे ही चढ़ गए, वो मंच पे ही जय कन्हैया लाल की, और इतना कहते तो कहते रुपए उछालने लगे, 1000 500 100 जय कन्हैया लाल की जय। का ये नोट कौन बरसा रहा? एक ने कहा अरे अपने गांव का सबसे कंजूस आदमी, इसने तो कभी चवन्नी नहीं दी। किसी ने कहा कथा का पूरा असर इसी पे हुआ। दूसरा बोला हे भगवान कलयुग चला गया क्या, ये और बदल क्या? दूसरा बोला बदल तो नहीं सकता। तीसरा बोला जरा गौर से देखो। गौर से देखा तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय। अरे वो कोई अपनी झोपड़ी में आग लगा है, कहे भाई क्यों आग लगा रहे हो? बोले बस त्याग उमड़ रहा, बैराग उमड़ रहा है तो त्यागी माना जाए। और किसी के मकान में किराए का कमरा लेके रहे और फिर आग लगा रहे, क्यों? बोले बस त्याग। अरे त्यागी नहीं अपराधी, वो उसे फूंक रहा है जो है ही नहीं उसका। भरत जी कहते हम छोड़ें तो अपराधी हैं। जो बिनु जतन चलो तज ताही तो परिणाम न मोर भलाई। अच्छा तो आप नहीं छोड़ सकते? भरत जी बोले ना, तो राजा बन जा। तो नहीं छोड़ते तो मालिक बनो। भरत जी बोले वही समस्या यहां भी है, अपनी चीज हो तो मालिक बने, अपनी हो तो त्याग करें, और अपनी संपत्ति हो तो मालिक बने। राम जी की संपत्ति है तो न मालिक बने न त्यागी बने, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में, पद्म पत्र विवाह। अस विचार सुख सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सबको व्यवस्थित किया और श्री भरत जी प्रस्थान करते हैं। सवारियां अलग अलग हैं पर सबका लक्ष्य एक है। संत कौन? जिसके साथ सब चल सकें, या जो सबको साथ लेकर चल सके, वह संत।
अच्छा, सवारियां अलग अलग, मतलब साधनाएं अलग अलग भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्य अगर भगवत प्राप्ति है तो ठीक है, चले। कोई हाथी पर बैठकर जा रहे हैं, अब हाथी पर बैठकर जाना यह मानो ज्ञान निष्ठा का सूचक है। हाथी का सिर बड़ा, आंख छोटी, जिसका विचार बड़ा, दृष्टि सूक्ष्म, ज्ञान। और रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा, क्योंकि मानस में धर्म रथ का उल्लेख। और घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी, चंचल, योगस चित्तवृत्ति निरोधा, इंद्रियों के घोड़ों पर संयम की लगाम। और डोली में बैठकर जाने वाले भक्त, डोली में तो बस बैठना है, और डोली वैसे ही भक्त विश्वास पूर्वक बैठे। लेकिन भरत जी पैदल जा रहे हैं, और ये पैदल चलने वाले कौन है? का पैदल चलने वाले दो पांव से चलते, एक पांव आगे एक पीछे, फिर वो आगे फिर वो पीछे। ये दो पांव से चलने वाले ये राम नाम के दो अक्षर रटने वाले हैं। रे मन तू दो अक्षर पढ़ ले, दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले, भगवान नाम बस। अब भरत जी को पैदल चलते देखा तो सेवकों ने कहा घोड़े पर बैठ जाओ। भरत जी ने कहा कि राम जी पैदल गए और हम घोड़े पर बैठ कर जाएं, हमें तो इस रास्ते में सिर के बल चल कर जाना चाहिए। सुन सेवक गण गरही गलान। पर भरत जी को पैदल चलते देखा तो सब पैदल चलने लगे, सभी लोग। दृष्टि। कौशल्या माता ने कहा कि भरत तुमको पैदल चलते देखकर ये सब पैदल चल रहे हैं, संदेश गलत जा रहा है। अर्थात हम ऐसा आचरण न करें ताकि लोग साधनाएं छोड़ दें, नियम छोड़ दें। तो इनके लिए बैठिए। गुरु जी के संग रथ में बैठ गए, और रथ जब श्रृंगवेरपुर के पास आया, सेना और निखाद राज को समाचार मिला तो भरत जी के साथ सेना और ये, बस निखाद राज को भ्रम हुआ, भाइयों तैयार हो जाओ, सन्मुख लौह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतरन देऊं, समर मरण पुरी सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। और आज तैयारी करो। तैयारी होने की बात कही, इतना काद छींक भई बाएं, बाईं और छींक हुई। ज्योतिषियों से पूछा, ज्योतिषी बोले बाईं और छींक होना शुभ है, युद्ध में विजय मिलेगी। पर उम्र की अपनी महिमा होती है, आयु का अपना अनुभव होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब अभिवादनशील होकर अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले के जीवन में आयु विद्या यश और बल की वृद्धि होती है। महाराज मनु का वचन है। और वृद्ध का सम्मान किया निखाद राज ने। वयोवृद्ध ने कहा कि बाईं ओर छींक होना शुभ है। ज्योतिषी बोले शुभ है। तो कहा यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय होगी, यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा। निखाद राज ने कहा कि नीक कहे बूढ़ा, और वृद्ध की बात मानने से झगड़ा टल गया। एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग। लगे आग तो रुके कौन, पर दो उस आग में जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा खूब तेज भाग सकता था, पर उधर ही भागे जिधर आग लगी थी, उसे दिखता ही नहीं था। और लंगड़े को आग दिखती थी तो भाग नहीं सकता था। तो लंगड़े ने अंधे को आवाज दी कि भैया दोनों जलेंगे, एक काम करो, क्या तुम हमें अपने कंधे पर बिठा लो, आंखें हमारी पांव तुम्हारी। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया, दोनों आग से बच गए। कहानी साधारण है पर संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे आज भी चारों तरफ अशांति की आग लगी है, घर घर में राग द्वेष ईर्ष्या की आग लगी है, सब जगह सब समाज में आग लगी हुई है। पर दो मिल जाएं तो आज भी समाज इस आग से बच सकता है। कौन? एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? का अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वृद्ध की हों और उत्साह के चरण युवक के हों, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। निखाद राज ने वृद्ध की बात मानी, झगड़ा टल गया। कहा लेकिन तुम तैयार रहो। भेंट लेकर गए, कंद मूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहाँ रन आने। सब चीजें लेके गए। कंदमूल फल सात्विकी वृत्ति के पहचान के लिए,
खगमृग रजोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए, अमीन पीन पाठीन पुराने तमोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए, लेकिन भरत तो त्रिगुणातीत है। और उस समय श्री निखाद राज ने गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। देख दूरी तय कही निज नाम। और वशिष्ठ जी ने देखा तो यह नहीं देखा कि ये श्रृंगवेरपुर का राजा है, और यह भी नहीं देखा कि ये निखाद है। संत की दृष्टि क्या कहा, जान राम प्रिय दीन आशीषा, ये राम जी का प्रिय है, बस ये ठीक है, आशीर्वाद। भरत जी ने पूछा गुरुदेव यह कौन है? तो गुरु जी परिचय में क्या कहते हैं, राम सखा, ये राम जी का सखा है। और भरत जी ने सुना, सुन स्यंदन त्यागा, रथ से कूद पड़े। अच्छा, रथ से क्यों कूद पड़े? इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि अयोध्या का राजा और ये श्रृंगवेरपुर के सामान्य शासक को देखकर रथ छोड़ दे। गुरुदेव आपने कहा कि राम सखा, मैं राम जी का सेवक हूँ, ये राम जी का सखा है। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है, और सेवक रथ पे चढ़ा रहे और सखा धरती पर पड़ा रहे, यह भक्ति भाव की मर्यादा नहीं है। तो सखा को देखकर सेवक रथ से कूद पड़ा। करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समाय। देखो भक्ति की दृष्टि का चमत्कार है। अब वहां लक्ष्मण है कि नहीं, पर भरत जी को दिख गए। भरत जी को निखाद राज में लक्ष्मण जी दिख गए। और जब निखाद राज पूरे समाज को लेकर श्रृंगवेरपुर गए, राम घाट का दर्शन कराया कि यहाँ श्री राम जी ने स्नान किया। भरत जी तो गिर गए और चरणों में क्या धरती पर गिर गए। कैसा लगा कि राम घाट कहाँ कीन प्रणाम, भा मन मगन मिले जनु राम। ऐसे लगा जैसे आज राम जी ही मिल गए। क्या कहूं आपसे। और रात्रि के समय सब सो गए। निखाद राज ने कहा आप सोए नहीं? जिन नैनों में नीर हो उनमें नींद कैसे, जहां रोना हो वहां सोना कैसे। तो विश्राम कब मिलेगा? राम जी का विश्राम स्थल दिखा दो। चले सखा कर सो कर जोरे। वहां शिंशुपा वृक्ष के नीचे श्री भरत पहुंचे, वृक्ष को प्रणाम किया। निखाद राज ने कहा वृक्ष सौभाग्यशाली हो गया। भरत जी ने कहा हो नहीं गया है। अभागा कौन? माता कौशल्या ने कहा बड़ भागी बन अवध अभागी। प्रणाम किया। और जब राम जी की साथरी देखी है, पूज्य श्री बिंदु जी महाराज का वह बड़ा प्रसिद्ध भाव है, इसमें कहते हैं कि राम जी इस सोने के महलन में चंदोबा चारु मोतिन के हीरन की झालरें हिले हिलोर खाए, ऐसे भवनों में निवास करें। और आज सोई रघुनाथ माथ नीचे धरी हाथ सोए, पाथरी शिला पे कुछ साथरी बिछाए। यहाँ भरत जी रोने लगे। और राम जी की साथरी तो देख ही लूं, सीय साथरी देख बेहनत हृदय नहारि हर पवित्र कठिन विषय। निखाद राज समझाते हैं उसी समय स्वर्ण बिंदु मिले। ये कहां से आ गए? निखाद राज ने कहा भरत जी जैसे आज आपकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं, इसी तरह राम जी आंसू बहा रहे थे, आपकी याद करते। और मैंने देखा जब जब व्याकुल हो तो आपको रोते हुए देखकर सीता जी व्याकुल हो जाते। तो जब जब व्याकुल होत सी अति ही पुलकित गात, तो अश्रु बिंदु होए मही गिरत कनक बिंदु होए जात। श्री सीता जी के नेत्रों से गिरते आंसू और धरती पर गिरते तो स्वर्ण बिंदु हो जाते। श्री भरत जी ने कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय सम लेखे। रात्रि भर विश्राम हुआ, सवेरे पूरे दल को चला दिया। पर भरत जी आज पैदल पैदल आए। शाम को पता लगा भरत तीसरे पहर कांकीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। बस दो प्रसंगों की एक झलक और फिर विराम। श्री भरत प्रयाग में आए। तीर्थराज प्रयाग का दर्शन बहुतों ने किया होगा।
है? लेकिन जैसा श्री भरत जी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बहुतों ने किया, पर एक भक्त ने कहा कि देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर्य की अंधेरी आंखें। श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए तो सूरदास जी की दृष्टि चाहिए, और सही बात भी है। आत्मदर्शन के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए, संत दर्शन के लिए श्रद्धा की दृष्टि चाहिए, और भगवान को देखने के लिए भक्ति की दृष्टि चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग पधारे, दिन भर कुछ कार्य था तो आधे दिन में ही पूरा हो गया। सोचा संगम स्नान करें। कुल पूज्य पंडा जी के पास गए, पंडा जी संगम स्नान। पंडा जी बोले जरूर, यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है आप। अच्छा ठीक है, लेकिन मालवीय जी बोले पंडा जी जो आप संकल्प मंत्र बोले श्लोक शुद्ध, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। पंडा जी घबराए कि जो कुछ शुद्ध आता भी होगा इनके डर से और भूल जाएंगे, लेकिन अब कह देंगे तो यजमान हाथ से जाएगा। तो कहा नहीं नहीं चलो सब गंगा मैया ठीक करेंगे, यमुना मैया आप तो बिरा जाओ। नाव में बिठा के चले, पर सोचा मालवीय जी भूल जाएंगे। मालवीय जी रास्ते में फिर बोले पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक? पंडा जी बोले हाँ याद है। अब संगम में ही पहुंच गए। अब कटि पर्यंत जल में खड़े हुए मालवीय जी, पंडा जी खड़े। अब बस संकल्प मंत्र बोल, तब तक मालवीय जी बोले पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक? तो पंडा भी खींच गए थे इतनी देर से सुनते सुनते। तो पंडा जी बोले मालवीय जी एक बात बताओ, आप कहाँ खड़े हो? का संगम में। का किनका संगम है? का गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। अच्छा गंगा जी कहाँ? तो मालवीय जी बोले ये गंगा जी, जमुना जी। का ये जमुना जी आई और सरस्वती जी। तो मालवीय जी के मुख से निकला कि यहाँ सरस्वती लुप्त हैं। तो पंडा हाथ जोड़ के बोला कि मालवीय जी जहाँ सरस्वती लुप्त हो वहाँ आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं, यहाँ सरस्वती लुप्त हैं। मालवीय जी को खिलखिला के हंसे और पंडा की युक्ति पर बड़े प्रसन्न हुए कि वाह पंडा जी आप अद्भुत बात कही। तो पंडा जी ने अपनी दृष्टि से देखा है? लेकिन भरत जी ने किस दृष्टि से देखा? देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। उन्हें गंगा जी की धवल धारा में श्री सीता जी का दर्शन हुआ और यमुना जी की श्याम धारा में राम जी का दर्शन हुआ। जिन्हें गंगा यमुना में सीता राम दिख रहे हों, ये भक्त की दृष्टि है। एक भक्त ने कहा कि न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुए थी मीरा, जो नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती है? ये भक्त की दृष्टि है। मीरा माता का स्वयं का पद है, जहर का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी। विष के प्याले में उन्हें भगवान दिखाई, जिनकी मुझे बहुत कृपा और प्रेरणा मिली है। ऐसे पूज्यपाद श्री मानस जी महाराज ने इस प्रसंग में बहुत सुंदर छंद कहा, कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, और नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल। ये भक्ति की दृष्टि का चमत्कार। श्री भरत जी को संगम में सीताराम जी दिखते और भरत जी के हाथ जुड़ गए। मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काहे न करई कुकर्म। भीख मांग रहे हो क्षत्रिय होकर, भक्त और भीख मांगे, धर्म छोड़कर। आर्त हूं इसलिए क्षमा कर। क्या चाहते हो? 4 पदार्थ भरा भंडारू। भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। आहा,
तीर्थराज प्रयाग बोले, तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु कह देना काफी था, सब विधि साधु। मानो गंगा जी भक्ति की धारा है, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा है। भक्ति ने कहा, गंगा जी ने कहा तुम भक्ति की दृष्टि से साधु, यमुना जी ने कहा तुम धर्म की दृष्टि से साधु, सरस्वती जी ने कहा तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु, और तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाध हो। अच्छा, ये तो सबने चाहा कि मुझे प्रेम मिले, जन्म जन्म प्रेम मिले, लेकिन सब ये चाहते हैं कि वो मुझे समझे तो कि हम उनके प्रेमी हैं। पर भरत जी कहते हैं जानो राम कुटिल कर मोर, कोई समझे नहीं कि मैं प्रेमी हूं। फिर सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। इसीलिए श्री भरद्वाज जी ने कहा, जब भरत आए भरद्वाज जी के आश्रम में तो सिर झुकाकर बैठ गए। बड़ा संकोच है, मुनि कुछ पूछेंगे, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू। पर भरद्वाज जी ने देखा नतक ग्रीव श्री भरत, कमल विलोचन श्री भरत प्रेमाश्रु बरसा रहे, सिर झुकाए बैठे हैं। भरद्वाज जी ने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगा, संकोच मत करो, हमें सब पता लग गया, लेकिन भरत मैं इतना ही पूछूंगा, तुम अपना परिचय दो। दशरथ नंदन कहोगे तो मैं नहीं मानूंगा, श्री राम अनुज कहोगे तो मैं नहीं मानूंगा, कैकेयी किशोर कहोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। भरत तुम्हें मैं जानता हूं, तुम क्या हो। दशरथ नंदन भरत नहीं, श्री रामानुज भरत नहीं, कैकेयी किशोर भरत नहीं, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। तुम तो साक्षात राम प्रेम हो भरत, प्रेमी नहीं प्रेम हो। और एक बात कहूं, मैं झूठ नहीं बोलता, उदासीन राग द्वेष मेरे मन में है नहीं, किसी की अपेक्षा उपेक्षा नहीं है, और वन में रहता हूं, तपस्वी हूं। एक बात कहूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन भर साधना भजन किया उसका फल क्या, का फल यह मिला लखन राम सिय दर्शन पावा। जिंदगी भर के भजन का फल है श्री सीताराम लक्ष्मण का दर्शन। तो भजन का फल भगवान का दर्शन। और कोई मुझसे पूछे कि भगवान के दर्शन का फल क्या है, तो मैं कहूंगा भरत तुम्हारा दर्शन, तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहत प्रयाग सुभाग हमारा। भरत तुम फल के फल हो, जीवन का फल अगर परमात्मा है तो तुम फल के फल कैसे, फल का फल क्या का रस, और प्रेम ही तो परमात्मा का रस है। रात्रि भर रहे, यद्यप व्यवस्था ऐसी हुई कि देखिए हर्ष विस्मय बस लो, लेकिन भरत जी को तो सुध ही नहीं है। सवेरा हुआ, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। श्री भरत चले जा रहे हैं और देवता योजना बना रहे, मिलने ना पाए। गुरुजी से, देवगुरु से देवराज इंद्र कहते हैं ये मिल जाएंगे। अगर भरत जी कहेंगे तो राम जी अयोध्या लौट आएंगे, अवश्य अवश्य लौट आएंगे। इंद्र बोले तब तो काम बिगड़ जाएगा। देवगुरु बोले लेकिन लौटेंगे नहीं। क्यों? भरत जी कहेंगे तब तो लौटेंगे राम जी, कहने जा रहे हैं तो कहेंगे क्यों नहीं। तुम नहीं जानते, भरत ही जान राम परीक्षाएं, परीक्षाएं शरीर को अपने हिसाब से नहीं चलाती, शरीर के हिसाब से चलती। निखादराज कह रहे थे हम रास्ता बताएंगे, वे रास्ता भूल गए, और देवता कह रहे थे कि हम मिलने नहीं देंगे। अच्छा ये रास्ता भूल क्यों गए? सब नशे में जा रहे। कौन सा नशा? का करत मनोरथ जस जी है जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। सखई स्नेह विवश मग भूला, कई सुपंथ सुर बरसहि फूला। देवता रास्ता बता रहे, निखाद राजा रास्ता भूल गए, और श्री भरत चित्रकूट आ गए। राम सैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिनि सुखी सिराने ने।
भरत जी ने सबको ठहरा दिया मंदाकिनी गंगा के किनारे, और निखाद राज के साथ श्री भरत और शत्रुघ्न जा रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए। देखो तुलसीदास जी जब रावण आदि राक्षसों का वर्णन करते हैं तो वहां लिखते हैं, वहां निशाचर रहाई सशंका, वहां दूत एक मरम जनावा, वहां अर्धनिश रावण जागा। इसका अर्थ राम जी के लिए यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, और राक्षस बोले राक्षस वहीं रहे सो अच्छे, यहाँ तो राम जी रहे, हम तो राम जी की तरफ हैं, हम उधर नहीं इधर हैं। लेकिन एक जगह तुलसीदास जी ने एक क्रम बदल दिया चित्रकूट में। चित्रकूट में लिखते वहां राम रजनी अवसर, वहां, और भरत जी का यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। आपने दल बदल दिया है क्या? तुलसीदास जी बोले क्यों? का राम जी के लिए यहां लिखते थे वहां लिखने लगे। का रावण एक तरफ राम जी हो तो हम राम जी की तरफ है, रावण की तरफ है, पर एक और श्री भरत और दूसरी ओर श्री राम जी हो तो हम भरत जी की तरफ है, राम जी की तरफ है। अच्छा भरत जी की तरफ क्यों हो? यहां तो बड़ी भीड़ है। तुलसीदास जी बोले हमारे लिए भीड़ अच्छी है, तो साधु हो तुम्हें भीड़ हमारे लिए अच्छी है। क्यों? खरा सिक्का अकेला ही चल जाता है, पर खोटा सिक्का तो भीड़ में ही चलता है। तो राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन। भरत जी की तरफ है, और निखादराज आगे आगे जा रहे हैं। भरत जी सोचते हैं सीता राम लक्ष्मण वह स्थान छोड़कर न चले जाएं जहां राम जी तो मुझे छोड़कर जाएंगे, पर मैं राम जी को छोड़कर कहां जाऊंगा। मोरे शरण राम ही की पनही, और पनही को छोड़कर पांव जा सकता है, पर पनही पांव को छोड़कर। माता की करनी याद आती है तो पांव आगे नहीं बढ़ता, राम जी के स्वभाव की याद आती है तब पथ परत उतार। चरण आगे जा रहे हैं, मन पीछे जा रहा है। जल प्रवाह जल अली जैसे जल के धारा में मछली उल्टी चल रही हो। उसी समय निखाद राज ने कहा तेहि अवसर केवट चढ़ी धाई, कहाई भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बेटक किसारा, पाकरी जम्बू पमाला। तिन मध्य बट सोहा, बट छाया वेदिका बनाई। जिय निज पान सरोज सुहाई, वेदी परमु साधु समाजो, सिय सहित राजत 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 रघुराज। कितनी दूर से दिखाया। वह देखिए महाराज पाकड़ जम्बू रसाल तमाल के वृक्ष, उनके बीच में बट वृक्ष, और बट के नीचे वेदी, वेदी पर मुनि मंडली के मध्य श्री सीताराम। पर भरत जी भूल गए दूरी, करत प्रणाम चले दो भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई। श्री भरत शत्रुघ्न प्रणाम करते हुए जाते हैं और पास पहुंच गए। अब भरत जी तो राम जी को देख रहे हैं। जन मुनिवेश कीन रति कामा, लेकिन राम जी ने भरत जी को नहीं देखा। भरत जी देख रहे हैं तो उनके आंखों के अंग प्रत्यंग में झगड़ा होने लगा। अब आंखें तो छोटी छोटी, इनमें कई अंग, पलक, पुतली, बरोनी, आंसू। रघुराज बिलोक लिए जबते तब नेह न देह संहारन दे।
धरि धीरज बोल उठी बरुनी पग नीरज की रज झारन दे। तो पुतली कहे सामने से हट जा, तो आंसुआ कहे पाए पखारन दे, और पलकें कहे झांपी ले राघव को, तो आँखियां कहे और निहारन दे। पर वाणी बोली पड़ी पाहि माम पाहि माम, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। श्री भरत लकड़ी की तरह प्रभु के चरणों में गिर गए। आश्चर्य राम जी ने नहीं सुना, यद्यपि चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है, पर श्री भरत की पुकार नहीं सुनी। क्यों? भीतर भरत से मिलन हो रहा है, भाव समाधि। लेकिन लक्ष्मण जी ने सुन लिया, और लक्ष्मण जी ने जो सुना, बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। कांप गए लक्ष्मण जी कि हे भगवान, ऐसे प्रेम स्वरूप भैया भरत को मैं कुटिल और कुबंधु कह रहा था, कुटिल कुबंधु को अवसर ताकि अपराध हो गया है, भागवत अपराध, क्या करूं? भगवान के चरणों की ओर गए। लक्ष्मण जी पहली बार इधर से उधर हुए, जन्म देने वाली जननी के पास भी गए तो भी मन रघुनंदन जानकी सा था, लेकिन आज जा रहे हैं राम जी के पास, पर मन है भरत जी के पास। बंधु स्नेह सरस यही हो रहा इधर, और राम जी के उत साहिब सेवा बस जोड़ा। श्री लक्ष्मण जी जब चले तो भरत जी की ओर से पीठ हो गई। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी? लक्ष्मण जी बोले, इसलिए क्योंकि मैं भरत भैया को मुँह दिखाने लायक नहीं हूं, इसी मुँह से मैंने उन्हें कुटिल और कुबंधु कहा है। लक्ष्मण जी गए, राम जी के चरणों में सिर रख दिया। लक्ष्मण जी के आंखों से आंसू बहे, भगवान के चरण भीगे, भगवान की भाव समाधि भंग हुई। लक्ष्मण प्रणाम। सजग विलोचन लक्ष्मण आज सजल विलोचन थे, जिन्होंने बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर दी, आज प्रेम के कारण कंठावरोध हो गया है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण प्रणाम क्यों कर रहे हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु प्रणाम नहीं कर रहा हूं। फिर कर तो रहे हो? ये प्रणाम तो करके सूचना दे रहा हूं, कोई प्रणाम कर रहा है। कौन? कात सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और भरत नाम का क्या जादू है। श्री भरत जी का नाम सुना, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, कहीं पीताम्बर गिरा, कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं तरकश। भगवान आपने सब छोड़ दिया, मैं उससे मिलने जा रहा हूं जो मेरे लिए सब छोड़कर आया है। अरे सो तो ठीक, पर धनुष्बाण क्यों गिरा दिए? भगवान ने कहा, धनुष्बाण गिरा दिए? हाँ, आप क्षत्रिय हैं और धनुष्बाण आपके हथियार हैं, शस्त्र हैं, हथियार नीचे डाल दिए। राम जी ने कहा था कि लोग देख लें कि राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने भी अपने हथियार डाल दिए। और ये गिरे नहीं, गिराए नहीं, गिर गए। पीताम्बर कंधे पर, धनुष कंधे पर, तरकस में बाण कंधे पर, तरकस कंधे पर। इन्हें लगा भरत ऐसे परम भक्त तो लकड़ी की तरह धरती पर गिरे और हम कंधे पर चढ़े, तो ऐसे दशा में तो हमें भी नीचे गिर जाना चाहिए। तो कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान को उठते देखा और भरत जी को उठाते देखा, जाते देखा ही नहीं सके। भगवान ने कहा, भरत उठो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। भरत ने कहा कि प्रभु मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता। लकड़ी अपने आप गिर सकती है, उठ नहीं सकती, उसे सहारा चाहिए। भगवान ने कहा, तो मैं उठाऊं? बरवस लिए उठाए, बरवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरा सबहि अपान। श्री राम जी भरत जी मिल गए तो बचा कौन? नदी समुद्र में मिल जाए तो नदी खो जाती है पर समुद्र बचता है। पर यहां तो ऐसा मिलन कि न नदी बची न समुद्र, न प्रेमी न प्रेमास्पद। फिर बचा क्या? का परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। ऐसा मिलन तुलसीदास जी बोले अब कहा नहीं जा सकता। मिलन प्रीति किम जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बाने। यह वाणी का विषय नहीं। और ऐसे मिल गए और इस मिलन को लेकर फिर दोहरा रहा हूँ। पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज की यह पावन पंक्तियाँ।
प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। और एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। और प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। मिलन प्रीति किम जाए बखाने। कहना है, हो मेरे बांके बिहारी पिया। ये भजन मैं इसलिए सुना रहा हूं, ये हमें बहुत पसंद है और जहां भी हम जाते हैं अपने राधा रानी हमारे श्याम बाबा को जरूर सुनाते हैं। हो मेरे बांके बिहारी पिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने क्या किया, आए हाय तूने क्या किया, आए हाय तूने क्या किया। मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी पिया। भैया ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग बिल्कुल एकांत में पहुंच गए। थोड़ा एक बार मिलन में हाथ उठा के तालियां बजा दो जरा। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई। प्रेम दीवानी मीरा होई। मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी खोई। प्रेम दीवानी मीरा होई। प्रेम दीवानी मीरा होई। तेरे प्रेम ने जादू किया, तेरे प्रेम ने जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। आज के समय में एक बड़ी उल्टी रीत है। अगर यहाँ कुछ और कार्यक्रम हो रहा होता ना तो 10,000 लोग होते। फूटी आंख विवेक की, फूटी आंख विवेक की, काकर बे जगदीश। और नचनारी खां 300, पंडित जी खां 30। जय हो। 70-70 साल के बब्बा बमक रहे होते अगर राई हो रही होती। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे। देखिए
कीर्तन में जो व्यक्ति बोलता नहीं है, वाणी की चोरी करता है, उसको महापाप लगता है, और जो कथा में बोलता है उसको पाप लगता है। तो कीर्तन में बोलना चाहिए और कथा में चुपचाप बैठना चाहिए। बोलिए श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, सूरदास के नैनन तारे, सूरदास के नैनन तारे, सूरदास के नैनन तारे, सूरदास के नैनन तारे। एक बार की बात, सूरदास जी का नाम आया। सूरदास जी एक बार कुआं में गिर जाते हैं। भगवान आते हैं, हाथ पकड़ के और बाहर निकाल के जल जाने लगते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं भगवान से, भगवान ने समझा कि सूरदास ने हमें पहचाना नहीं है, तो कहा सूरदास ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बाहें छुड़ा के जात हो, बाहें छुड़ा जात हो रे निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो मर्द जानूगो तो बोले भगवान मैंने तुम्हें पहचान लिया, अरे हाथ छुड़ा के तो जा रहे हो, लेकिन तुम में ताकत है, हिम्मत है तो मेरे हृदय से जाकर के देखो प्यारे। भक्त ऐसे होते हैं। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, सूरदास के नैनन तारे, सूरदास के नैनन तारे। हाय तूने मुझे क्या दिया, हाय तूने मुझे क्या दिया, चुरा दिल मेरा लिया, बिहारी दिया, चुरा दिल मेरा लिया, बिहारी दिया, चुरा दिल मेरा लिया। तूने हाय चुरा दिल मेरा लिया, बिहारी दिया, चुरा दिल मेरा लिया, बिहारी दिया, चुरा दिल मेरा लिया। बैंक की झांकी अजब अदा की झांकी अजब अदा की, प्रेम निधि दर्शन की प्यासी, प्रेम की दर्शन की प्यासी। हाय कैसा ये, हाय कैसा ये, कैसा भगवान में जिसका मन लग जाए ना, उसकी दिशा और दशा कुछ और होती है। कभी देखना आप हमारे प्रेमानंद जी महाराज को सुनना, प्रदीप मिश्रा जी को सुनना, राजन जी महाराज को सुनना, अगर आंसू ना आए तो मेरी गारंटी है। हाय हाय कैसा दर्शन दिया, आज इस केलगुआ में आके हमारे बाबा ने दर्शन दिया ना, ये आप लोगों का भाग नहीं परम सौभाग्य है। और आजकल देखिए आप शादियों में आजकल भजन नहीं होते, केवल तमंचा पर डिस्को होता है, लड़ाइयां होती हैं।